नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की अन्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है और 3 दिन में दूसरी बार ये यात्रा स्थगित होने जा रही है। और इस बार ये यात्रा राहुल गांधी की मनमर्जी से नहीं बल्कि कोर्ट के हंटर चलने की वजह से स्थगित होने जा रही है, क्योंकि कल मानहानि से जुड़े मामले में सुल्तानपुर के कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी होनी है। अमित शाह से जुड़ा ये मामला है और अगर राहुल गांधी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो क्या है ये पूरा मामला, कैसे राहुल गांधी इस केस में फंसे हैं, बताएंगे आपको। पर राहुल गांधी को आज एक और बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी को सीआईडी ने समन भेजा है, 23 फरवरी को पेशी का आदेश दिया है। तो इस पर भी आपको ताजा अपडेट देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको जयराम रमेश का ये ट्वीट दिखाते हैं। ट्वीट तो काफी लंबा है पर बड़ी जानकारी ये है कि जयराम रमेश ने ट्वीट करके बताया, राहुल गांधी को कल 20 फरवरी सुबह सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है। ये मामला 4 अगस्त 2018 को एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सालों से राहुल गांधी इस पूरे मामले में बसते नजर आ रहे थे। कल पेशी होनी है, राहुल गांधी खुद जा रहे हैं, यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। कितनी बड़ी मुसीबत अब राहुल गांधी के लिए ये? देखिए, बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि राहुल गांधी को अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। जब आप भाषण देते हैं, रैलियों में जाते हैं, आपको कम से कम हिंदुस्तान के कानून के बारे में मालूम होना चाहिए। लक्ष्मण रेखा क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। क्या बोलने से आप कहाँ फंस सकते हैं ये भी जानकारी होनी ज़रूरी है। देश चलाना चाहते हैं आप अपने हाथों से, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आप अनभिज्ञ हैं तब तो ये मुसीबत आप मोलेंगे ही जी। आप देखिए, घर गया, बीच में सांसदी गई, वो तो फिर ऊपरी अदालत से राहत मिली है तो वापस वो रिस्टॉल हुए, नहीं तो मोदी सरनेम केस में क्या हुआ था। लेकिन ये जो जयराम रमेश है, वो जो करीब एक भाजपा नेता, वो छोटा मोटा नेता नहीं है। आप कहां से और किस आधार पे आपने देश के गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा आपने कह दिया? आप किसी को भी कुछ भी कह देंगे। आप कहिए भाई घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक जो पॉलिटिक्स में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने कह दिया हत्यारा, तब तो कोर्ट पूछेगी ये सबूत लाओ। सबूत नहीं होगा तो फिर पनिशमेंट मिलेगा, फिर जेल जाएंगे। नहीं तो एक दूसरा तरीका है जो वो अपनाते नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनाते हैं कि माफ़ी मांग लो। केजरीवाल से कुछ सीख लेनी चाहिए कि मुझसे बदजुबानी हो जाती है, कोई बात नहीं। गडकरी के बारे में बोल दिया, अरुण जेटली जी के बारे में बोल दिया, हर किसी के बारे में बोल दिया, और वो कोर्ट चले जाते हैं तो सीधे जाता है, पैर पकड़ लेता है, माफ़ी मांग लेता है, माफ़ी मिल जाती है कि चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सावरकर थोड़ी हूँ, माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी नहीं मांगूंगा भाई, माफ़ी मांगा जिसको कहते भाई। कभी कभी स्कूल में टीचर जो होते हैं, 2 बच्चे झगड़ा करते हैं, बोले सॉरी बोलो, तो बोल देता सॉरी, बोला नहीं ठीक से बोलो। ये हाल रफाल के केस में हुआ था। आपने तमाम इल्जामात आपने लगा दिए, मामला कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई माफी मांगो, और झूठ भी ऐसा बोला कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को आपने गलत तरीके से पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगो, तो पहले तो उन्होंने माफी मांगा, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा नहीं 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 नहीं, फिर से माफी मांगो, ठीक से मांगो, तो फिर ठीक से माफी मांगना पड़ा। तो ये तो माफी मांगना पड़ेगा, और अगर माफी नहीं मांगना है जेल, जैसे मोदी सरनेम केस में आज नहीं कल उनको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में सुल्तानपुर की कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को बार बार समन भेजा जा रहा था, राहुल गांधी बार बार इग्नोर कर रहे थे। अब क्या मुसीबत कितनी बड़ी होती जा रही है कि कल खुद राहुल गांधी को पेशी के लिए जाना पड़ रहा है? देखिए, ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, वो जमाना लद गया।
ये जो कांग्रेस के नेताओं को लगता है ना भाई हमारे देश पे हमारी बपौती है, हम गांधी परिवार के हैं, क्या मजाल। जब ईडी ने समन किया था, देखते सुरजेवाला का बयान, ये ईडी कौन होती है राहुल गांधी को बुलाने वाली, तो वो मानसिकता से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अभी देखिए तो चीफ मिनिस्टर झारखंड का जेल में है, वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वो भी जेल लाइन लगा हुआ है। भाई आप किस खेत की मोली हो? कानून सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। ये कांग्रेस के खास करके गांधी परिवार के लोगों के दिमाग में ये बात जब तक जाएगी नहीं, इस तरह की गलतियां वो करते रहे। लेकिन सिर्फ मुसीबत एक नहीं है, आज बड़ी खबर असम से भी सामने आई है, राहुल गांधी को सीआईडी ने समन भेजा है, 23 तारीख को पेशी। देखिए वो और बड़ा मामला है। आप कह रहे कौन होता है, क्या होता है, आप देखिए, आप जाते हैं पॉलिटिकल बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां जाकर के चीफ मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। उनके बच्चों के बारे में भी आपने बोल दिया। भाई लाख बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जाता है। प्रियंका वाड्रा के 2 बच्चे हैं, कभी किसी नेता ने उसके बारे में कोई जिक्र किया? दीज पीपल आर नॉट इन पॉलिटिक्स। आपने चीफ मिनिस्टर तो छोड़ेगा नहीं, और ऐसे वैसे चीफ मिनिस्टर है नहीं। तो वो सीआईडी का जो है वो रिपोर्ट गया है, अब उनको बुलाया गया है। हालांकि वो वहाँ नहीं जाएंगे, वकील को भेज देंगे, लेकिन सुल्तानपुर में तो उनको पहुँचना पड़ेगा। उनको पहुँचना, अगर नहीं पहुँचे तो वारंट जारी हो जाएगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, राहुल गांधी इन दिनों यूपी में है, अमेठी आज यात्रा पहुंची थी, स्मृति ईरानी भी आज ही पहुंच गई, जमकर बयानबाजी भी हुई है और यात्रा को बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। देखिए, इसे कहते हैं तुम डाल डाल तो हम पात पात। एक बात के लिए स्मृति ईरानी को सैल्यूट करना पड़ेगा। इनको जिम्मेदारी दी गई कि राहुल गांधी को यूपी से भगा दो। पहली बार वो विफल रही, लेकिन जो कहते कि भाई कैलिबर और ये जो कर्मठता, ये दोनों ही चीज नेताओं में होनी चाहिए। आप चुनाव हारे, ऐसा नहीं कि फिर वहां से वापस चले गए। भाई आप चुनाव हारे 19 में, उसके बाद से कितनी बार गए? शायद पहली बार वो जा रहे हैं जी, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। अब चुनाव आ गया, 5 साल में आप एक बार भी नहीं गए। 2014 में स्मृति ईरानी हार गई, हर 1 महीने में वो अमेठी में थी। हारने के बावजूद ये होता है कर्मठता, ये होता है कि आपको एक चुनौती दी गई है और राहुल गांधी को अमेठी में उखाड़ फेंकना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना हुआ है, उसके घर में घुस के आप उसको खदेड़ दे रहे हो, वो भाग जाता है केरल, तो ये अपने आप में बताता है कि वहाँ स्मृति ईरानी ने अपने पांव किस तरह से जमा लिए हैं। वो आ रहे हैं घूमने, भ्रमण पे, तो स्मृति ईरानी छोड़ने वाली तो है नहीं। वो वहाँ पहुँच गई, वो जनता की समस्याओं को सुन रही है, वहाँ उसका इलाज कर रही है, वहाँ जो है वो बयानबाजी। और ये अटैक कि कुछ लोगों ने अमेठी को घूमने टहलने की जगह समझ लिया था, कि आते थे लौ लश्कर के साथ। और आप ये समझिए, अमेठी के कुछ लोग बताते हैं राहुल गांधी से लोगों का मन क्यों बिदका। एक तो सबसे खराब डेवलपमेंट, कुछ था ही नहीं वहां, और दूसरा वो अमेठी आते थे तो लखनऊ से पानी भी चलता था इनका, वो अमेठी का पानी तक नहीं पीते थे क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस मानसिकता के साथ आप जा रहे हो, तो एक जमीनी वर्कर जो क्या होता है राजनीति में, ये डेमोन्स्ट्रेट किया है स्मृति ईरानी ने। और इसलिए आज धावा भी बोला और यह भी कहा कि भाई बहिष्कार करो इनका, ये जो है इस समर्थन के लायक व्यक्ति नहीं है। भाग गया यहाँ से तो फिर वायनाड का ही हो गया, और वायनाड पहुँच करके कह रहा है कि भाई ये नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स जो बहुत घटिया है। मैंने नॉर्थ इंडिया के लोग जो है घटिया हैं, तो नॉर्थ इंडिया में तो हर जगह खड़ा नहीं होता, वो तो खड़ा होता है अमेठी से, तो वो घटिया अमेठी के लोगों को ही कह रहा होगा कि यहाँ पे लोगों को यकीन नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं राहुल गांधी। और इसलिए आप देखिए ये जो यात्रा
हम लोग कैपिटल टीवी पे शुरू से कह रहे थे कि जब यात्रा की शुरुआत हुई थी कि ये जो है सेल्फ गोल है। सारी दुनिया देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री आज मैं तो तस्वीरें देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये देखो ये क्या भस्मासुर बने हुए राहुल गांधी। कल की पीठ में मंदिर का निर्माण होना है, वहां राहुल गांधी को होना था। आचार्य जी कांग्रेस पार्टी के हैं। आप पूरा का पूरा जो कहते हैं कि भाई जो नैरेटिव है उसमें एक डेंट मारते कि आपने उद्घाटन किया प्रभु श्री राम के मंदिर का, हाँ तो काल्की अवतार, सब तो विष्णु अवतार ही है। तो काल्की अवतार के मंदिर का उद्घाटन जो उसका जो शिलान्यास जो है मैं कर रहा हूं। सारे संत जो सारे लोग आते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया। और कब, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई वहां प्रियंका वाड्रा को होना था, वहां कांग्रेस पार्टी के लोगों को होना था, आपका एक बहुत बड़ा काम हो गया होता। लेकिन इसके लिए अकल चाहिए होती है। नौसिखिए लोग अगर पार्टी की स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो लोग जो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, वो लोग जो रणनीति यूनिवर्सिटी से ऊपर उनकी सोच ही नहीं जा सकती, वो देश के लिए किस तरह से रणनीति बनाएंगे। अब करते रहिए, अब करते रहिए वहां पे कि जो एक मौका आपको आया था। मैं सुन रहा था आचार्य जी का भाषण, वो कह रहे हैं कि देश के तेजस्वी, ओजस्वी, जमकर तारीफ की, तपस्वी, भाई ये सारी बातें आपके लिए भी कही जा सकती थी, लेकिन क्या किया जाए, अकल तो बाजार में मिलती नहीं है। और बेअकल लोगों के साथ मिलके आप देश की सबसे पुरानी पार्टी को लीड करना चाहेंगे तो ये गड़बड़ियां होंगी ही। लोग आपसे छिटक के अलग होंगे, बड़े बड़े नेता अलग हो रहे हैं। ये सब चीज़ के लिए अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो राहुल गांधी का टेंट्रम, राहुल गांधी की बदतमीजी, जिससे वरिष्ठ लीडर परेशान हो। जी, आपने मंदिर का जिक्र किया तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अभी राहुल गांधी काशी विश्वनाथ गए थे, दर्शन किए थे। देवघर से तो पूजा पाठ की तस्वीरें जमकर वायरल हुई, सोशल मीडिया पे भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लेकिन काशी विश्वनाथ में पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें नहीं आई, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने कहा कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया, मुझे अंदर ले जाने नहीं दिया गया। सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए वो पूजा पाठ करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, किसी का आपका छीन लिया गया, बाकी दुनिया का छीन लिया गया। ये क्या तरीका है? कह रहे मेरा मोबाइल अंदर ले जाने नहीं दिया गया। अरे भाई आपके मोबाइल से तस्वीरें आती है, आप जो देवघर में पूजा कर रहे थे वो आपके मोबाइल से तस्वीरें। ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी ये है कि चूंकि वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है, मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए कि भाई ये ज्ञानवापी गया वहाँ पे वो पूजा कर रहा है, इसका मतलब जो है उसके समर्थन में ये मैसेज ना जाए, इसलिए तस्वीरें नहीं आई। भाई अगर तस्वीरें देने का मन होता ना तो अंदर छीन लिया गया, बाहर तो फोटो ऐसे खिंचवा सकते थे, गंगा में डुबकी लगाते हुए तो खिंचवा सकते थे, लेकिन नहीं। कारण यही है कि भाई जब आपकी विचारधारा स्वयं में कंफ्यूज किस्म का एक नैरेटिव हो कि भाई क्या करें, गंगा में डुबकी नहा लेते हुए अगर आएगी तस्वीर, वहाँ पे काशी विश्वनाथ में जा पूजा करते हुए आगे तस्वीर, लोग कहेंगे देखो मोदी के बनाए हुए मंदिर में जो है राहुल गांधी पूजा करने पहुंचे। क्या बुद्धि है? आप राजनीति के लायक नहीं हो। मान लो यू आर ए गुड पर्सन, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, ये लोग जो आपके आसपास हैं बताते हैं यू आर नॉट फिट फॉर दिस। हर आदमी हर काम के लिए उचित नहीं होता। आप यू आर ए कूल गाय, आपको पार्टीज वगैरह करनी चाहिए, देश विदेश की का, और बड़ा अच्छा वीडियो बनता है, यू शुड बिकम अ ब्लॉगर। ये काम करें जो अच्छा भी लगेगा।
ये आपके बस की नहीं है। और एक झूठ बोलने के चक्कर में ये जो कांग्रेस पार्टी के नौशकीय सलाहकार सब है, वो 10 झूठ जो परोसते हैं जनता में, एक न एक दिन वो सामने आ जाता है, इसलिए पूरी पार्टी की किरकिरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो एक दो नहीं बल्कि कई मामलों में राहुल गांधी फंस चुके हैं। यात्रा जहां जहां जा रही है जमकर बवाल भी हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध हो रहा है। आज तो अमेठी में सियासी माहौल भी काफी गर्माया। स्मृति ईरानी ने यात्रा को बहिष्कार करने की बात कही। अमेठी में राहुल गांधी गो बैक के नारे लगे। पर कल का दिन राहुल गांधी के लिए काफी अहम है। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में 20 फरवरी यानी कि कल एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया है। ये शिकायत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने की है। मामला साल 2018 का है। पर अब देखना होगा इस मामले में राहुल गांधी कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।